वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। 71 ईस्वी से शुरू हुआ, क्योंकि नाम मोहम्मद कब पड़ा? जब हुजूर पैदा हुए, इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद नहीं कहा। फिर उसके बाद ये भी नहीं कहा कि रसूल पर दुरूद भेजना, क्योंकि अगर ये कहा जाता ना कि रसूल पे दुरूद भेजा जा रहा है तो कहा रिसालत का ऐलान का हुक्म तो गारे हिरा में आया, तो जब 40 साल के हो गए तो तब रसूल होने का ऐलान किया। तो इसका मतलब जब उम्र 40 की हुई तब से दुरूद शुरू हुआ। अल्लाह ने क्या कहा? युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद भेजा जा रहा है, फरिश्ते ही भेज रहे हैं और अल्लाह ही भेज रहा है। तो अब हुजूर से ही पूछा गया, या रसूलुल्लाह आप नबी कब से हैं? हज़रत जाबिर ने पूछा नबी कब से? तो आका फरमाते हैं जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे तब भी मैं नबी था, यानी अभी वजूद आदम नहीं था तब भी मैं नबी था, और जब मैं नबी था तब से नबी पे दुरूद भेजा जा रहा। ये अपने नबी की शान है। तो देखा हर नबी की सिफत को कमाल दर्जा मेरे महबूब में डाल दिया। 2-3 बातें अर्ज करके बात पूरी कर दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, हजरत हमें मेहनत की जरूरत है कि हम हुजूर की अजमत पे मेहनत करें। बहुत मैं ये बात पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं, अभी आपसे भी कहता हूं, हर आदमी इस वक्त तो दुनिया में अपना बाप लेके बैठा है, अपना पीर लेके बैठा है, अपना उस्ताद लेके बैठा है। सबकी तारीफ करो, सबकी शान बयान करो, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर की शान बयान करो। अगर अपनी औलाद को आगे मुसलमान रखना है तो बात अच्छी तरह याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने यही किया है। गौसे पाक ने, गरीब नवाज ने, वारिसे पाक ने, महबूब इलाही ने, लोगों को इनके पीरों के नाम ही याद ना रहे, उन्होंने रसूलुल्लाह इतना याद कराया कि उनको उनके पीरों के नाम याद ना रहे। बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, हम सब पीरों को मानते हैं, लेकिन सारे पीरों की आबरू एक ही हस्ती की वजह से है, और उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा की बात। लोग अपने बाप दादाओं में लगे हुए, अपने बाप दादाओं की तारीफ में। क्या बाप दादा क्या चीज है? अल्लामा जामी ने कहा बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के फुला इब्ने फुला चीजें नेस्त। इसका उसका बेटा कहलाना हमारे लिए फख्र की बात नहीं है, हमारे लिए तो इश्क का बंदा कहलाना फख्र की बात है। तो अगर मुस्तकबिल में अपने बच्चों का ईमान बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी मुसलमानों को हुजूर की अजमत के जलसों पर। अगर खतना की महफिल हो तो भी हर अमीर और गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक अजमत रसूल का जलसा रखें। अगर शादी की महफिल हो तो भी अजमत रसूल का जलसा रखें। अगर मैयत हो जाए तो भी 3, 10वें, 20वें पर अजमत रसूल का, अजमत रसूल, अजमत रसूल, अजमत रसूल। इतनी मेहनत कीजिए कि आज जो चैलेंजेस हमारे सामने, आप क्या समझ रहे, यहूदियत, नसरानियत और भी दीगर बदमजहबियत जो सर चढ़ रही है, वो सिर्फ रसूलुल्लाह की शान को टारगेट कर रही है, और हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। हमारे बच्चों को ये तो पता है कि किस खान साहब हीरो ने किससे शादी की, ये तो पता है, लेकिन जिसका कलमा पढ़ते हैं उस रसूल ने किससे शादी की, क्या हमारे बच्चों को ये भी पता है? जिसका कलमा पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो कलमा रह कहा जाएगा। इसलिए हमें मेहनत की जरूरत है। तो अंबियाए किराम में जो शानें थी वो शानें अल्लाह ने सब बदरजे कमाल, बदरजे अतम हमारे नबी में रखा। जैसे मिसाल के तौर पे हजरत आदम की शान आपने सुनी, हजरत मूसा को क्या शान दी? शान मूसा ये है कि हजरत मूसा के पास लोग आते हैं और आकर के कहते हैं मूसा हमें प्यास लगी अलैहिस्सलाम। तो हजरत मूसा असा लेते हैं और पत्थर पे मारते हैं, पानी का चश्मा जारी होता है। आपने सुना, ये भी आपको पता है, लेकिन असल जो आपको बात उसके आगे की कहने की वो ये है कि हजरत मूसा के पास लोग आए और आपने असा लिया और पत्थर तक गए और पत्थर से पानी का चश्मा जारी हुआ। लेकिन अपने नबी के पास जब लोग आए और कहा कि हम प्यासे हैं, तो ना असा की जरूरत है ना पत्थर तक जाने की जरूरत है, जहां बैठे वहीं पर आपने कटोरे में हाथ रख दिया और उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। देख रहे हैं, पर चश्मे वहां भी जारी हुए हैं, चश्मे यहां भी जारी हुए हैं, लेकिन दोनों के चश्मे जारी करने में फर्क कितना है? वहां असा भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए। हजरत मूसा पत्थर तक चल कर गए, लेकिन ये जहां बैठ गए और फिर पत्थर से पानी निकला ही करता है।
पत्थर से पानी निकलना पहले भी साबित है, मगर उंगलियों से पानी कभी नहीं निकलता। और ये शान सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की है। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पे असा मारते हैं तो दरिया दो टुकड़े हो जाता है, लेकिन टच किया ना उन्होंने असा, लेकिन ये अपने नबी की शान है। और सिर्फ अपने वो जमीन पे खड़े रह के इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है। उन्होंने असा टच किया, यहाँ टच नहीं, वैसे इशारा हुआ है। इशारे की ये शान है, ये अपने नबी की शान है। बल्कि बात आई हजरत मूसा से तो हजरत यूसुफ पर भी चलते, अल्लाह ने उनको हुस्न दिया, बहुत खूबसूरत थे। यूं तो हर नबी खूबसूरत था। एक दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? फरमाया आयशा मेरा सिर्फ एक हिस्सा दिया है मेरे भाई यूसुफ को, सिर्फ एक हिस्सा दिया है। और उस एक हिस्से की शान क्या है? पूरा सरापाए यूसुफ देखा तो औरतों की उंगलियां कट गई, काटी नहीं बल्कि कट गई। पूरा सरापा देखा तो उंगलियां कट गई, यहां सरापा नहीं।